FATF ने डिसाइड किया है पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखने का, और साथ ही एक और कंट्री ऐड कर दिया ग्रे लिस्ट में जो कि है UAE। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो देखते हैं इसके बारे में क्या किया है और क्या ये टास्क फोर्स का काम है और ये ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है। किसके लिए? फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग, इन चीज़ों पे वॉच रखने के लिए, और सेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिनका मेन एम होता है प्रिवेंट करना कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो कि सोसाइटी को हार्म कर रही हो। अब ये बना कब? तो G7 की एक समिट थी 1989 में पेरिस में, जब स्टेब्लिश किया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब G7 में कंट्रीज कौन सी हैं? सो कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 7 कंट्रीज हैं, इनका ग्रुप है, दैट्स वाई नोन एज G7। तो इनकी 1989 में जो पेरिस में समिट थी तब FATF स्टैब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जो हेड्स थे G7 कंट्रीज़ के और प्रेसिडेंट थे यूरोपियन कमीशन के, इनमें साथ में डिसाइड की एक टास्क फोर्स बनाई जाए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक से ऑपरेट करने के लिए। तो स्टार्ट इससे हुआ, बट 9/11 जो टेरर अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स पे, उसके बाद इसका जो मेन फोकस है FATF का, वो कर दिया गया टेरर फाइनेंसिंग। बाकी 2012 में और ब्रॉड किया गया और कुछ चीज़ें ऐड की गई। FATF की अगर हम अभी की बात करें तो 39 मेंबर्स हैं, और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की, वो साल में 3 बार मिलती है। सो जो मीटिंग्स हैं ये 206 कंट्रीज़ अटेंड करती हैं, जिसमें काफ़ी मेंबर्स हैं, कुछ ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? अब जैसे कि कुछ ऑफिस यूनाइटेड नेशंस के या कुछ रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स या वर्ल्ड बैंक, ये सब। अब ये FATF एक्चुअल में काम कैसा करता है? तो ये स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस देता है कंट्रीज़ को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें मेक श्योर करने के लिए, जो कि होती है उनके फाइनेंशियल सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी से। बाकी FATF कंडक्ट कराता रहता है रेगुलर पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशंस, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल इवैल्यूएशंस ऑफ कंट्रीज़, कि उनने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफॉर्म किया है, सारी चीज़ की हैं। अब ये रिव्यूज़ करता कौन है? तो ये FATF खुद और FSRBs करते हैं। FSRBs क्या है? FSRBs इज FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़, जो बाद में रिलीज़ करते हैं MERs, जो कि है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। और जो कंट्रीज़ हैं जो इस पर सही से नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, मेंटेन नहीं कर पाती हैं उन स्टैंडर्ड्स को, उन्हें टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स देते हैं FATF और FSRBs, फाइट करने के लिए ही फाइनेंशियल क्राइम्स। और जो रिकमेंडेशंस देता है FATF कंट्रीज़ को, उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मेक श्योर करती हैं कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का या टेरर फंडिंग का प्रॉब्लम्स ना हो। बाकी ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये सब क्या है? अगर हम ऑफिशियल FATF का लेक्सिकन देखें तो उसमें ग्रे और ब्लैक लिस्ट जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो डेजिग्नेट करते हैं कंट्रीज़ को बस ऐसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें काम करना है और कंप्लाई करना है जो भी FATF के डायरेक्टिव्स हैं वो, और ऐसे कंट्रीज़ जो कि नहीं कर रहे हैं वो काम जो उन्हें बताया जा रहा है। और हर एक मीटिंग के बाद FATF निकालता है 2 लिस्ट। तो ग्रे कंट्रीज इसमें से होती हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं FATF के साथ काउंटर करने के लिए क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। और इस केस में FATF दूसरे मेंबर्स को नहीं बोलता कि इसके लिए अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना है या रिस्क है इस कंट्री से किसी वे में, बट हाँ ये ज़रूर बताता है कि ये कंट्रीज़ कुछ हद तक रिस्क पोजेस करती हैं। अब कितनी कंट्रीज़ हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं? सो 23 कंट्रीज़ हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं, जिसमें न्यू एडिशन हुआ जो मैंने बताया UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और एक कंट्री है जो इससे आउट हुई है ग्रे लिस्ट से, वो है अफ्रीका की जिम्बाब्वे। बाकी कुछ अगर कंट्रीज की बात करें जो इस लिस्ट में हैं ग्रे लिस्ट में, वो हैं पाकिस्तान, म्यांमार, फिलीपींस, पनामा, मोरक्को, सेनेगल, अल्बानिया, जमाइका, टर्की। और ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है? ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि हाई रिस्क एंड कॉल फॉर एक्शन। अब इस केस में जो FATF है वो बोलता है मेंबर्स और नॉन मेंबर्स को कि पहली चीज़ तो हाई रिस्क है, और सेकेंडली अप्लाई करने के लिए काउंटर मेजर्स जैसे कि सैंक्शंस हो गए, ये सब। अभी कोई कंट्रीज़ हैं जो इस ब्लैक लिस्ट में आती हैं, तो हाँ अभी 2 कंट्रीज़ हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब क्या होगा अगर इस लिस्ट में कोई कंट्री आ गई तो उन कंट्रीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है एड लेना, कुछ अमाउंट लेना कुछ काम के लिए। किससे? जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनसे, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या यूरोपियन यूनियन। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से ये कैपिटल इनफ्लोज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो फ्लोज जो हो रहे हैं कंट्री में, इन सबको अफेक्ट करता है इनमें से किसी भी लिस्ट पे होना।
अब जैसे कि हमने अपनी नेबरिंग कंट्री का देखा कि वो ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, तो क्यों है वो ग्रे लिस्ट में? सो 2008 के बाद से कई बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया क्योंकि इतने सही से वो फाइट नहीं कर पा रहा था टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। बाकी कई बार उन्होंने कॉपरेट किया, जो FATF ने चीज़ें बताई करने को वो की। सो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, बात मानी, तो अर्ली 2015 तक पाकिस्तान नहीं था फिर ग्रे लिस्ट में, बट 2018 में फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया और उन्हें दिया गया एक एक्शन प्लान रेस्ट्रिक्ट करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को और मॉनिटर करने के लिए एक्शंस किसके UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं उनकी कंट्री में उनको। 2019 में पाकिस्तान को वार्न किया गया कि उनने बस 5 रिकमेंडेशंस पे भी काम किया है 27 में से, जो 27 टास्क दिए गए थे कंट्रोल करने के लिए फंडिंग टेरर ग्रुप्स को। काफ़ी सारे टेरर ग्रुप्स हैं जहाँ पे फंडिंग हो रही थी, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और फिर इन्हें डेडलाइन दी गई फरवरी 2020 की। बाकी 2020 में ही इन्हें 2 एक्सटेंशंस मिले क्योंकि पैंडेमिक आ गया था कोरोना की वजह से। देन अक्टूबर 2021 को देखा गया तो इन्हें 27 टास्क कर लिए थे, बट एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ था 27 में से। बाकी जून 2021 में 7 पॉइंट एक्शन प्लान और दिए गए पाकिस्तान को, जो कि फोकस कर रहे थे मेनली मनी लॉन्ड्रिंग पे। बाकी फिर जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई है 4 मार्च 2022 में, उसमें इन्हें इन्फॉर्म किया गया कि इन्हें 32 जो टास्क हैं वो कर लिए हैं आउट ऑफ टोटल 34, और बोला गया जो 2 प्लान्स बचे हैं इन पे भी जल्दी से जल्दी काम किया जाए और इन्हें कंप्लीट किया जाए। और FATF ने कहा कि मैं अप्रिशिएट करते हैं कि वो काम कर रहे हैं सही से, और होपफुली ये जो एक्शन प्लान है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय जनवरी 2023।